नमस्ते। अभी हमारे इस चैनल में जो हम हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है वो पानी, उसके बारे में हमारी बात हो गई। फिर एक्सरसाइज, उसके बारे में कोई बात हो गई। फिर कोई अच्छे से हेल्दी जो डिशेस रहते हैं वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सभी में एक उतना ही और महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है आहार। आप खाना कैसे खाए, कब खाए, कितना खाए, कौन सा खाए, बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो अभी इस नई श्रृंखला में हम उसके बारे में बात करना चालू करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो रहता है आज की ज़िंदगी में हमारे लिए सबसे प्रेशियस चीज़ जो है वो टाइम है, और वह हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए वो देने की कोशिश करते हैं। इस वरीयता में खाना खाने के लिए समय देना किसी को भी आजकल रास नहीं आता। तो कोई दूसरे 2-3 काम करते वक्त ही खाना भी खाओ, चलो काम निपटा लो, इस तरह का बहुत बार करना पड़ता है। तो खाना खाने के लिए भी जो हमारे यहाँ मराठी में कहावत है कि उदर बरण है जानीजे यज्ञ कर्म, तो आप जैसे यज्ञ करते हैं वो अपना पूरा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वहाँ पे डेडिकेट करके, तो खाना खाते वक्त भी ऐसे ही करना ज़रूरी होता है। तो खाना कैसे खाए, इसके बारे में आयुर्वेद में बहुत बड़ी उन्होंने चेकलिस्ट बना के रखी है कि क्या क्या करना चाहिए। उसे बोलते हैं अष्टौ आहार विधि विशेषायतन, मतलब खाना खाने के 8 जो नियम हैं। तो सभी में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ उसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ तो हमें पता भी होती है लेकिन हम उस तरह से कर नहीं पाते। तो सबसे पहले जैसे हमने बोला कि आपको कंसंट्रेशन से वो खाना खाना है, कि खाना खाते वक्त बाकी 4 चीज़, मोबाइल देखते देखते, टीवी देखते देखते, या फिर दोस्तों के साथ बड़बड़ाते हुए, कभी कभार ठीक है लेकिन डेली नहीं। डेली जो है आपका वो आपका ध्यान पूरी तरह से खाने में होना चाहिए, ये पहली चीज़। दूसरी, ये जो है वो चबाने की सिस्टम भगवान ने दे के रखी है हमें, लेकिन हमारे पास उतना वक्त नहीं होता। हम गपागप दोनों हाथ से फटाफट खाना निपटा के अगले काम को हमें जाना होता है। तो वैसे नहीं होना चाहिए। आप उतना चर्निंग उसका अच्छे से करेंगे, उसमें सलाइवा मिक्स होगा, अच्छे से उसका डाइजेशन चालू होगा, और वो मैस्टिकेशन करके जितना छोटा बनेगा पार्टिकल, उतना उसका डाइजेशन भी आसान हो जाता है। तो अच्छे से चबा के आपको खाना है। पानी कितना पीना है उसके बारे में हमने पहले ही वीडियो में बात कर दी है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में उसका डाल देंगे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि खाना खाते वक्त पानी कैसे पीना होता है। चौथी चीज़ जो है वो खाना खाते वक्त एकदम पूरी तरह से पेट नहीं भरना है, एकदम से। कभी आप बाहर गए या किसी शादी में कभी कभार खा लिया तो बात और है, लेकिन डेली में जब आपको लगे कि अरे नहीं अभी और 1-2 निवाले में खा सकता हूँ, अभी पेट में थोड़ी जगह है, उसी वक्त आपको खाने से उठना है। तो एकदम से पेट भर के खाएंगे तो भी आपको डाइजेशन में बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। पांचवी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जहाँ तक हो सके बैठ के खाना खाना अच्छा रहता है। अभी बफ़े डिनर वगैरह रहता है, बफ़े खाना, वहाँ पे कभी कभी हमें खड़ा रह के खाना खाना पड़ सकता है। लेकिन डेली की अगर आप बात करें कि हर रोज़ का रूल क्या होना चाहिए, तो जहाँ तक हो सके बैठ के खाना खाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आजकल ऐसे रहता है प्रावधान की स्वीट डिश जो रहती है या डेजर्ट, वो एंड में खाने की फैशन या स्टाइल है सभी जगह पे। लेकिन अगर आप आयुर्वेद की माने तो मीठी चीज़ जो है वो खाने में शुरू में खानी चाहिए। उसके 2-3 कारण हैं कि अगर आप मीठी चीज़ पहले खाएंगे तो उस वक्त आपकी भूख जो है, उसे हम जाठराग्नि बोलते हैं, वो बहुत अच्छे से डाइजेशन के मूड में रहती है। तो जो मीठी चीज़ रहती है वो पचने में भी थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है, तो वो पचने में आसानी हो जाती है। दूसरी चीज़, स्वीट डिश अगर लास्ट में है तो पहले आप पूरा खाना खा चुके होते, पेट भर गया होता है, और फिर आप ऊपर से स्वीट डिश लेंगे तो आपके लिए एक्सेसिव फूड इंटेक हो जाता है। तो मीठी चीज़ अगर आप पहले खा लें तो पेट आपका उससे थोड़ा बहुत भर जाएगा, सटाइटी भी आ जाती है, और उसकी वजह से फिर आपका अगला जो खाना है वो अपने आप कॉम्पनसेट होता है और आपका ओवर ईटिंग नहीं होता है। तो ये ऐसे कुछ छोटे छोटे सुझाव है, और भी बाद में हम ऐसे कुछ और सुझाव लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।